सोचने वाली बात है कि 20वीं सदी में युद्ध के मैदान पर राज करने वाला हथियार एक AK-47 था और इसे बनाने वाला कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक साधारण सैनिक था। इस बंदूक का नाम भी उसी के नाम पर रखा गया था। कलाश्निकोव जहां भी युद्ध होता है वहां AK-47 जरूर दिखाई देती है। इसकी बहुत ज्यादा संख्या में बनाई गई क्योंकि यह सस्ती, मजबूत और कम खराब होने वाली बंदूक थी। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन बंदूकों में गिना जाता है। बात है 1941 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच भयंकर लड़ाई हो रही थी। हर तरफ गोलियां और बम बरस रहे थे। कलाश्निकोव एक टैंक चालक के रूप में युद्ध में गए, लेकिन दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी। एक धमाके में वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे अस्पताल में थे। कुछ समय बाद चोट की वजह से उन्हें छुट्टी मिल गई। वे एक ट्रक में बैठकर पीछे की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ट्रक कीचड़ में फंस गया। तब वे और ड्राइवर मदद लेने एक गांव गए। रास्ते में उन्होंने ड्राइवर से बात की और कहा कि वे एक नई बंदूक बनाना चाहते हैं। ड्राइवर ने कहा कि बंदूक कोई खिलौना नहीं होती, अगर वह भरोसेमंद नहीं होगी तो सैनिकों की जान जा सकती है। तभी अचानक कुछ जर्मन सैनिक आ गए। ड्राइवर ने 2 को मार गिराया, लेकिन तीसरे पर गोली चलाते समय उसकी बंदूक जाम हो गई और वह घायल हो गया। तब पीछे से कलाश्निकोव ने पिस्तौल से दुश्मन को मार गिराया। घायल ड्राइवर ने कहा कि यह नई बंदूक भरोसेमंद नहीं है। इसके बाद कलाश्निकोव ने उस बंदूक को ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि बंदूक में डिजाइन की खराबी थी, उसमें पानी चला गया था और ठंड में जम गया था, इसलिए वह जाम हो गई थी। बाद में वे एक ट्रेन में जा रहे थे जिसमें घायल सैनिक भरे हुए थे। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे सैनिक से हुई जिसके दोनों हाथ नहीं थे। कलाश्निकोव ने बताया कि बचपन से ही उन्हें चीजें बनाने का शौक था, खासकर बंदूकें। उन्होंने सोचा कि वे एक ऐसी ऑटोमेटिक राइफल बनाएंगे जिसमें सेमी ऑटो और फुल ऑटो दोनों फीचर होंगे। उन्होंने अपने डिजाइन के कागज भी दिखाए। यह देखकर वह सैनिक बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि इससे कई सैनिकों की जान बच सकती है। यह सुनकर कलाश्निकोव ने फैसला किया कि वे देश के लिए काम करेंगे। वे अपने पुराने काम की जगह पर गए और रिसर्च के लिए जगह मांगी, लेकिन वहां के अधिकारी ने उनका मजाक उड़ाकर मना कर दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक अधिकारी से उन्हें मिलने का मौका मिला। उन्होंने अपने विचार बताए। उस अधिकारी की मदद से उन्हें एक छोटा सा काम करने का स्थान मिल गया। अब उन्होंने अपने दिमाग में जो डिजाइन था उसे बनाना शुरू किया। चोट के कारण काम करना मुश्किल था और मदद मांगने पर फिर मना कर दिया गया, लेकिन वहां के कुछ लोग अपने खाली समय में उनकी मदद करने लगे। धीरे धीरे सभी पार्ट्स तैयार हो गए। जब उन्हें जोड़ा गया तो उसकी कल्पना की बंदूक बिल्कुल वैसी ही बनकर सामने आ गई जैसी उसने सोची थी।